नमस्कार साथियों। विश्लेषण के इस दूसरे सत्र में हम लोग जो बहुचर्चित पिक्चर आने वाली है 19 जनवरी को, मैं अटल हूँ। हमारे बीच में जुड़ेंगे इस विश्लेषण के लिए एडवोकेट श्री आशुतोष दुबे जी, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत है, और हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रिंस सिंह जी, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है, और उसके अलावा हिंदू धर्म, सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए ग्राउंड लेवल वर्कर भी हैं। उनके लिए इस मूवी का फैन बॉय मूवमेंट आप देख सकते हैं, तो वो ऑलरेडी इस मूवी का एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सत्यता के साथ मैं उनको जोड़ना चाहूँगा इस सत्र में हमारे साथ। नमस्कार प्रिंस सिंह जी नमस्कार। एंड एडवोकेट आशुतोष दुबे जी, धन्यवाद समय नमस्कार, निकालने के कैसे लिए। हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। थिएटर में कैसा माहौल था, कैसा वातावरण था, थोड़ा सा बताएं। देखो, थिएटर में जब हम पहली बार गए थे तो 7 का शो था, लेकिन सेंसर से परमिशन नहीं आया था। और हम ही उस समय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हमें ये पहले मूवी देखने का मौका मिला। तो 7 से 9 हमने ये पिक्चर सिर्फ देखने के लिए इंतजार किया। इस मूवी की स्टार्ट 9 बजे हुई, जी और जब 9 बजे मूवी स्टार्ट हुई तो उस समय वो पल ऐसा था कि उस मूवी के एक एक पल, एक एक क्षण ये हमें अनुभूति करा रहा था कि हमारे समक्ष अटल बिहारी जी मौजूद हैं, उनकी इतिहास मौजूद है, उनकी सच्चाई मौजूद है, पार्टी के प्रति, देश के प्रति, संघ के प्रति जो उन्होंने लॉयल्टी दिखाई थी वो मौजूद है। और उस मूवी का एक एक पल आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, और ये पारिवारिक फिल्म है। अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको खुद समझेगा कि उसमें बीजेपी के बारे में कम, राष्ट्रवाद के बारे में ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, जी देश के प्रति प्यार को ज्यादा बढ़ावा दिया है। जी अगर पार्टी के बारे में रहता तो शायद हो सकता था मैं थोड़ा सा बायस होकर मैं पार्टी की तारीफ ज्यादा करता, जी जबकि हमारी पार्टी भी पहले बोलती है कि हम बाद में है, देश प्रथम है। जब हमने पंकज त्रिपाठी जी को देखा तो लगा ही नहीं कि मतलब कि ही इज जस्ट एन एक्टर एंड परफॉर्मिंग अटल बिहारी वाजपेयी। फॉर इंस्टेंस ऐसा लगा कि अटल बिहारी जी सामने खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं, और इतना एक्साइटमेंट था देखने के लिए। मतलब मैं जब स्टार्ट में जब सुना कि मैं अटल हूँ करके मूवी आ रही, तो मुझे लगा कि बॉलीवुड का वापस से कोई प्रोपेगेंडा मूवी आएगा, उनके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा फैलाएगा और चले जाएगा, और यही एक्सपेक्टेशन लेकर मैं थिएटर में भी गया था। बट कहीं ना कहीं मुझे पंकज त्रिपाठी जी पे थोड़ा भरोसा था कि यार ये ऐसा नहीं करेंगे। एंड जब मैंने मूवी देखा तो इट वाज लाइक कंप्लीटली गूज बम, पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ कुछ सीन ऐसे थे कि देख के रहा ही नहीं जा रहा था। जी ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा झेला था। ऐसी कोई 3 चीजें जो आपने कहा, अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं था, ऐसा भी हुआ था क्या? क्या ऐसे कोई 3 सीन्स आप अपने युवा दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखो, पहला दृश्य जो मुझे याद आ रहा है फिल्म का, जब विदेशी झंडा भारत देश में लहर रहा था और उन्होंने जब वो देखा, और उन्होंने उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि यहाँ भारत का झंडा लहराना चाहिए। शासन पहले उनका चलता था, प्रशासन उनका था, सरकारें उनकी थी, लेकिन उन्होंने बिना डरे, बिना सोचे परिवार के अगेंस्ट में जाकर, सरकार के अगेंस्ट में जाकर भारत का झंडा वहां पर लहराया था। ये पहला क्षण था। दूसरा क्षण ये था कि उन्होंने जब वकालत करने का सोचा तो उनका पहला चीज यही था कि मुझे मोह माया से दूर होकर संघ के साथ काम कर वकालत करना है। तो उन्होंने पहली बार तो परिवार छोड़ा, और परिवार छोड़ने के बाद वो शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ संघ के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। और वो जो चीज है वो आपको फिल्म में दिखेंगे। अगर यहाँ मैं सारी चीजें बता दूं तो शायद फिल्म आप देख नहीं पाओगी, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए। जी जी मैं शायद सारी स्टोरी बता डालू इधर। जब अटल जी ने पार्लियामेंट में, उन्होंने एक कविता कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जी ये तो बहुत प्रचलित कविता है उनकी, बहुत प्रचलित कविता है। जी और एक वोट के लिए सिर्फ वो हार गए थे। जी लेकिन जब इन्होंने ये कविता कही थी ना, आपका मुझे पहला सवाल अब भी याद आ रहा है कि आप कहीं पार्टी के लिए तो इस पिक्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं इस देश के लिए इस पिक्चर को प्रमोट कर रहा हूँ। प्रिंस जी, बिना सारे राज खोले जस्ट हिंट देते हुए, ट्रेलर वाला हिंट देते हुए, कि कौन से 3 सीनों ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए?
पहला सीन तो मैं मतलब अभी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहला सीन था कि वो नारा लगा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। वो मतलब वो सुनने के बाद ऐसा लगा कि मतलब बस खड़े होकर तालियां बजाना चालू कर दो कि दिस इज व्हाट वी नीडेड। ठीक है। एंड सेकंड थिंग ये था कि जब पूरी तरह हार गए थे, जब नहीं हो पाएगा हमसे, जब किसी ने मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, जब कोई लेने के लिए खड़ा ही नहीं था, बागडोर लेने के लिए खड़ा नहीं था, उन्होंने बोला कि मैं बागडोर लूंगा। ये सेकंड थिंग था कि यार कोई मरेंगे तो चलेगा, लेकिन हम देश के लिए मरेंगे। जी। एंड तीसरा थिंग वो था कि जब जो अडवाणी जी ने उनका नाम जब प्रधानमंत्री के लिए आगे प्रसिद्ध किया था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दैट्स कम्प्लीटली। एंड सबसे बेस्ट सीन रहता है, मैं वो नहीं बताऊंगा, मूवी देखेंगे तो मतलब वो कुछ ज्यादा फील होगा। बारिश का सीन है, एंड आई मस्ट से कि लोगों को वो सीन जरूर देखना चाहिए। कितना बढ़िया जो है गेटअप लग रहा है इस पिक्चर का, रियली। वास्तविक में जब ये चलचित्र पे चल रही होगी लगेगा कि मनीष मांगा जो है वापस आया। अरे सुषमा स्वराज जी का कैरेक्टर तो लग ही नहीं रहा था कि मतलब कैरेक्टर है। जी। फर्स्ट टेंस में तो आशुतोष भाई बोले ये तो पूरा सुषमा स्वराज जी लग रही है। ओके। सुषमा स्वराज जी का कैरेक्टर हो गया, एल.के. आडवाणी जी का कैरेक्टर हो गया, या फिर सोनिया गांधी का कैरेक्टर हो गया। अच्छा, सोनिया मैडम भी है इसमें? हाँ। अरे आप देखोगे तो लगेगा, आप बोलोगे सोनिया मैडम को सीधा सीधा कास्ट कर लिया है। अच्छा, ग्रेट। तो पोस्टर के अलावा एक किरदार था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी। ओह, ग्रेट। मैं बोलूंगा कि आज के समय भी वैसे पिताजी नहीं है कि जो परिवार को छोड़कर संघर्ष करने को पूरा जीवन अपने लिए संघर्ष में समर्पित कर दे रहा है, और उस चीज को समर्थन दे रहा है वो पिताजी। जी। आज के टाइम पे इतना ना सोचेगा कोई करने का, ना कोई पिताजी परमिशन देगा। ओके। तो वो पल मैं बोलूंगा मूवी में जरूर जाके देखे। बहुत संघर्ष दिखाया है, अटल जी ने बहुत संघर्ष किया है जी, और जो आपको फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा। विनोद भानुशाली जी ने प्रोड्यूस किया है और रवि यादव जी जो हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है इस पिक्चर को। अब आपसे मैं एक एक करके पूछूंगा कि आप 5 में से कितने स्टार्स दोगे? स्टोरी लाइन फ्रेंड्स? स्टोरी लाइन्स 4 स्टार। आशुतोष जी? 4.5। स्टोरी लाइन, ओके। डायलॉग्स प्रिंस जी? डायलॉग्स तो जस्ट बिकॉज ऑफ पंकज त्रिपाठी जी 5 out of 5। सेम ईयर 5। ओके। एंड सिनेमेटोग्राफी? सिनेमेटोग्राफी इज परफेक्ट 4। आशुतोष जी? मैं 5 देना चाहूंगा। ओके, ग्रेट। एक्टिंग? एक्टिंग 5, just because I am rating the focus of Pankaj Tripathi। ओके। सेम ईयर। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर एक्टिंग के बारे में पूछा जाए तो पूछना ही गलत होगा, क्योंकि पंकज त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग को 5 में से 10 दे सकता हूँ मैं। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड म्यूजिकल स्कोर? म्यूजिक इज सुपर्ब। ईच म्यूजिक इज सुपर्ब। हिंदू तन्मन हुआ या फिर मेरा माटी मेरा देश। तो व्हाट इज योर स्कोर? 5 out of 5। आशुतोष जी? 4.5 दूंगा, थोड़ा और मतलब इमोशनली कर सकते थे। ओके। डायरेक्शन? डायरेक्शन 4.5। आशुतोष जी? सेम 4.5। डायरेक्शन भी आउटस्टैंडिंग था। ओके। एंड लास्ट 2 रिसर्च वर्क, बैकग्राउंड रिसर्च which we do not know. I give 4 just because to they can research it more, but maybe timeline की वजह से इतना नहीं दिखा पाए, तो just 4। ओके। आशुतोष जी? 4.5। ऑलमोस्ट 3 घंटे में जितना दिखाना चाहिए उससे ज्यादा ही दिखा दिया है। ओके, ग्रेट। एंड लास्ट में ओवरऑल रेटिंग फॉर द मूवी प्रिंस? I already gave it on my Twitter post 5। 5। ओके। Yes। सेम ईयर में भी कुछ 5। मैं आपको एक छोटा सा चलचित्र दिखाना चाहूंगा। ये सिनेमा वाले उसे दिखा देते हैं, पर्दे पर जो हमें दृश्य दिखता है हम उसे मान लेते हैं। ऐसा ही एक पर्दा सिनेमाघरों के बाहर है जो इस देश के भोले भाले नागरिकों के आंखों के सामने लगा हुआ है। उन्हें जो दिखाओ वो सच मान लेते हैं। किसी गोरखनाथ के आदमी ने बाबू की हत्या कर दी है। ये खबर भी चारों तरफ फैली हुई है कि ये गोडसे कुछ दिनों के लिए संघ में भी था। हम जब भी कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर जनता को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये हिंदू पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है। अब क्या चाहते हो?
एक माँ और उसके बेटे ने भारत माँ और उनके बच्चों को जो प्रताड़ना दी है, जो पीड़ा दी है, अब समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतार कर धरती पे लाने का। Our Pokhran test is successful. एटम बम का जवाब क्या है? एटम बम का जवाब एटम बम है और कोई जवाब नहीं। दिल्ली और लाहौर के बीच ये बस यात्रा, ये तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है। बीपी सिंह की सरकार गिरनी चाहिए। विरोधी पूछ रहे हैं ना कार सेवा क्यों होनी चाहिए, मैं बताऊंगा। सभा का आयोजन करो, मैं आऊंगा अयोध्या। पाकिस्तान को सूचित कर दें, भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए। भारत माता की मैं तो really I will sponsor 5 to 10 tickets to my whoever can go to watch. Oh, I will great. sponsor 5 to 10 tickets. Same here. This month. Great. So first 5 to 10 tickets are being sponsored by Ashutosh ji and Rightwing Chopra ji, and so I cannot be left behind. I also sponsor 10 tickets. So 10, 30 tickets are being sponsored by us. You send us your ticket photograph, right? And we'll Yeah. transfer to your UPI. That's a promise. And all the best, and make India great again as a nation. I really want to say कि this movie is not based on some propaganda. I don't think so कि ये movie कमाने और इसलिए बना। ये movie is a social message. इस हिसाब से इसमें दिखाया गया है फिल्म की स्टार्ट हुआ है। They never talked about the communal hatred and something. They always talk about the development. And this movie is made for like even आज के हम जो बच्चे हैं उनको Gen Z कहते हैं, तो even this movie is made for Gen Z. Please go and watch with your family twice, thrice and make it blockbuster because we need such type of movie right now. Yes. Ashutosh ji, आपका एक final message to the people, final appeal. फाइनल मैसेज टू द पीपल मेरा यही है कि देखो, जो आज के बड़े बुजुर्ग हैं वो तो अटल बिहारी जी और भारतीय जनता पार्टी और देश की असलियत जानते हैं, पहले से इतिहास जानते हैं। लेकिन अगर किसी को इसकी इतिहास अब जानने की जरूरत है, वो भारत के अब के युवा हैं और इन युवाओं को जाकर फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संघ की, आरएसएस की, बजरंग दल की, पार्टी की, सबकी सभ्यता दिखाई है। और जैसे कि कविता था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। ये कविता ही अपने आप में एक पूरी फिल्म है। अब इससे ज्यादा बताऊं और इससे ज्यादा किसी को जानने की जरूरत है और क्यों सुनकर जाएगा फिल्म देखने में, कोई शर्म की बात होगी। Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Jai Shri Ram.